नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर शो। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर दसंत आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी आयुर्वेद्य जीवन दसंत जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किडनी का रोग जो है वो बहुत ही बुरा रोग है, उससे एक इंसान की जान भी जा सकती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किडनी का रोग हो कैसे जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, किडनी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ख़राब होने के। इसमें सबसे पहले जो पेशेंट सफ़र करते हैं वो शुगर के पेशेंट, जिनको डायबिटिक है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, और जिनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, वो ज़्यादा इस बीमारी की चपेट में आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी, उसके बाद स्टोन के पेशेंट, उसके बाद प्रोस्टेट की, जिनको बहुत लंबे समय तक कई बार प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, उसके कारण हो सकता है, और हेरिडिटरी भी। तो बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। तो ये आज पूरी दुनिया में तकरीबन 10% पेशेंट जो हैं, जो 10% आबादी किसी ना किसी किडनी प्रॉब्लम से वो जूझ रही है, और किसी ना किसी तरीके से उनको प्रॉब्लम्स हैं। और हर साल नियर अबाउट अप्रॉक्स 3 से 5 करोड़ लोग किडनी प्रॉब्लम से उनकी डेथ होती है। तो ये बहुत बड़ी एक महामारी के रूप में आज सामने आई है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे आज अननेसेसरी एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ बिना सोचे समझे थोड़े से रिलीफ के लिए हम पेन किलर्स खाते हैं, और अननेसेसरी थोड़ी सी भी कहीं पेन हो तो पेन किलर्स लिए जाते हैं। फिर कुछ डॉक्टर्स जो है, जिनको नॉलेज नहीं होती ज़्यादा, वो अननेसेसरी 15-15 दिन 20-20 दिन वो लगातार पेन किलर्स देते हैं, और एंटीबायोटिक ड्रग्स जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिनकी हाईली डोज की ज़रूरत नहीं है, जब वो पेशेंट लेता है तो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और अगर मैं ये कहूँ कि हॉस्पिटलाइज जब पेशेंट होते हैं और वो अगर 5 या 10 दिन हॉस्पिटल में रह जाते हैं, तो किसी ना किसी किडनी डिजीज़ का वो कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम जब वो 10 दिन वहाँ रहते हैं, तो उनको जब वहाँ पे लगातार वो जब पानी चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज लगाया जाता है, और उसमें एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जाती हैं एक बीमारी को ठीक करने के लिए, साथ के साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में कोई ना कोई किडनी की दिक्कत बहुत सारे पेशेंट्स को तब भी आ जाती है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं। ये तो हुए कारण कि कारण क्या है किडनी रोग के, पर हमें कैसे पता चलेगा कि अगर किसी को किडनी रोग हो गया है, अगर किसी इंसान को हो गया है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसमें ये किडनी रोग के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले लक्षण आधारित होती हैं। मतलब लक्षणों से भी हम पहचान जाते हैं कि इनको क्या रोग है, लेकिन सभी को पता नहीं होता है। सभी आम आदमी को पता नहीं है कि किडनी रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं। कई बार उसकी यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आना, उसमें वाइटिश जैसे झाग जैसा आना, या उसके स्वेलिंग होना, उसका उल्टी जैसा मन होना, पेशाब करने में कठिनाई होनी, बहुत गंदा जो उसका क्लियर ना होना यूरिन, उसको गंदला पदार्थ उसमें होना। तो ये बहुत सारे जो लक्षण हैं ये हो सकते हैं। एचबी लगातार गिरना, खून का लगातार कम होना, तो ये किडनी रोग का लक्षण हो सकता है। इसमें हमें जांच करवानी चाहिए। पेशेंट को अपना सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड ये चेक करना चाहिए, और इसको हम सिंपली भाषा में KFT बोलते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट हम करवा सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि पेशेंट का जो किडनी है वो उसकी क्या स्थिति है। तो स्थिति का पता करने के लिए टेस्ट ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें स्टेजेस की कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं किडनी रोग की, और किस स्टेज में जाके हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पेशेंट का GFR वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। पेशेंट अपने हमारे हेल्पलाइन पे जाके संपर्क कर सकते हैं। उनको अगर कोई दिक्कत है तो 735557 935557 पे, जो नीचे शो भी हो रहे हैं, और यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई उनके मन में बहुत ज़्यादा, अभी अगर आज आप एक क्वेश्चन पूछ रही हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन दर्शकों के मन में पैदा होते हैं, तो वो अपने मन में ना रखें, उनको कॉपी पे अपने उस पे कागज़ पे लिखें और हमें उनसे पूछें, और हम उनका जवाब देंगे। बाकी जो स्टेजेस की आप बात बोल रहे हैं, किस स्टेज में क्या होना चाहिए, ये पेशेंट की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ये टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है।
तो हम उसको पेशेंट को समझाते हैं अच्छी तरह से कि आपने ये करना है। अब बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको डायलिसिस की नौबत नहीं आती, उसको पहले ही दवाई से वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्योंकि मॉडर्न में मेडिसिन से इलाज ना होने के कारण, मॉडर्न में उसका ट्रीटमेंट ना होने के कारण वो पहले ही डायलिसिस करवा लेते हैं। तो डायलिसिस से भी बहुत सारी दिक्कत आती है, आगे जाके इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो ये पेशेंट की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस स्टेज में क्या करना है। ये एक पेशेंट के पूरे जो डायग्नोज है और उसके जो टेस्ट हैं, ये उसके बाद जाके पता चल जाता है किस स्टेज में क्या करना है। जी, तो जैसे किडनी पेशेंट्स जो होते हैं मेडिसिन लेने के बाद भी उनका यूरिन आउटपुट नहीं बढ़ता, उसका क्या रीज़न है? उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पेशेंट का कई बार पेशेंट अपने एल्ब्यूमिन का ध्यान नहीं रखता, प्रोटीन आउट हो रहा होता है तो वो एल्ब्यूमिन उनका कम हो जाता है। तो एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से भी यूरिन कई बार कम आता है। प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, स्टोन की समस्या हो सकती है, और पानी पेशेंट कई बार बहुत कम पीता है किडनी का पेशेंट। तो हमारे आयुर्वेद में तो इतनी जल्दी पानी कम नहीं करवाते, उसमें वो पेशेंट की स्थिति के हिसाब से पानी कम करवाते हैं। पहले कोशिश की जाती है दवाइयों से किडनी के फंक्शंस को नॉर्मल करना, ठीक है। और जब हम पानी बिल्कुल बंद करवा देते हैं, और मॉडर्न में वो बोलते हैं कि पानी बिल्कुल बंद कर दो, अब डायलिसिस करवाओ, जब पानी बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तब भी यूरिन बनेगा ही नहीं, क्योंकि पानी कम पी रहा है पेशेंट, और उसमें इलाज की संभावना भी कम हो जाती है। जब पानी आप बंद कर देते हो पेशेंट का, तो इलाज की संभावना इसलिए कम हो जाती है कि जो तरल चाहिए वो जो सारे का सारा एक सिस्टम है किडनी का, जो उसको चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो अगर हम मेडिसिन देते हैं, उसके फंक्शन को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, और जब फंक्शन नॉर्मल होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, तो यूरिन बढ़ता है। क्योंकि फिर पानी भी हम उसको कहते हैं धीरे धीरे, एकदम से नहीं हम बढ़ाते हम भी पानी, ये नहीं कि पानी कम कर दिया तो एकदम से बढ़ा दिया। तो वो एक स्टेजेस होती हैं। एक हमारे डॉक्टर उसको पहले देखते हैं, हमारे चिकित्सक उसको चेक करते हैं कि इसका क्या स्टेज है और इसकी क्या पोजीशन है, क्या दवाई देनी है। उसके बाद उसका पानी जो है वो उस स्थिति के अनुसार बढ़ाया जाता है, और मेडिसिन से यूरिन को लाने की कोशिश की जाती है। तो जैसे सर एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन खानी चाहिए, और अगर डॉक्टर कह दे, एलोपैथिक डॉक्टर जो कह दे कि ट्रीटमेंट जो है वो लास्ट स्टेज का है, तो उसमें आयुर्वेदिक में इसका इलाज हो सकता है? देखिए, ये भी पेशेंट की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बहुत सारे पेशेंट जो कि एक उनका 7-8 क्रिएटिनिन होता है, जीएफआर भी काफ़ी कम होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बहुत कम मेडिसिन पहले देते हैं। अगर वो डायलिसिस की पोजीशन में, उनको बोलते हैं कि डायलिसिस करवाइए, अगर उनको कुछ पच नहीं रहा है, उनको घबराहट हो रही है, शरीर में पानी भर गया है, भूख नहीं लग रही है, तो हम डायलिसिस के भेजते हैं उनको डायलिसिस के लिए, और साथ में दवाई शुरू करते हैं। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दवाई शुरू करते हैं, और देखा जाता है, हमारे चिकित्सक उसको मॉनिटर करते हैं, और देखा जाता है कि ये इसका अब पोजीशन जो है थोड़ा पेशेंट का ठीक हो रहा है, तो उसका डायलिसिस धीरे धीरे कम किया जाता है। कम करने के बाद जब डायलिसिस कम होता है, तो उसके बाद पेशेंट की स्थिति में जब सुधार आता है, तो धीरे धीरे डायलिसिस बहुत सारे पेशेंट्स का बंद हो जाता है, और फिर उनको लगातार जो है वो मेडिसिन के ऊपर रखा जाता है, और धीरे धीरे उनकी मेडिसिन को भी कम किया जाता है। तो जो डायलिसिस है उसमें हमें पोटाशियम कितना खाना चाहिए, या खाना चाहिए भी कि नहीं? ऐसे है, डायलिसिस में पोटाशियम जो आप फूड के रूप में जो वो अंदर बढ़ता है और कम होता है, और ये कुछ पोटाशियम और जो फास्फोरस है, ये पेशेंट के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पोटाशियम का लेवल जो है, हम उसकी डाइट और उसका भोजन, जो भी उसका डाइट, और उसमें डाइट में जो भी हम प्रेफर करते हैं कि आप ये चीज़ें खाओ, ये ना खाओ, तो अगर पोटाशियम लेवल कम है तो उसको भोजन से ही, उसकी डाइट को ही चेंज किया जाता है। अगर ज़्यादा है तो उसको कम किया जाता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, जब किडनी का फंक्शन नॉर्मल होता है मेडिसिन से, अब क्या होता है कि मॉडर्न में कोई भी मेडिसिन उसके फंक्शन को नॉर्मल नहीं करती, तो जब आयुर्वेदिक मेडिसिन से उसका फंक्शन नॉर्मल होता है, तो अपने आप जो पोटाशियम और फास्फोरस है वो बैलेंस होते हैं। केवल पोटाशियम फास्फोरस नहीं, और भी बहुत सारे जो
बॉडी में जो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो उसका जो बैलेंस करना होता है, वो अगर किसी भी चीज, कोई भी जो हमारे अंदर जो भी ऑर्गन है अगर ख़राब हो गया है, जब उसकी रिपेयर होती है तो अपने आप फिर इन चीज़ों को वो बॉडी अपने आप बैलेंस करती है। तो इस तरीके से ये मैनेज होता है। तो जैसे कोई पेशेंट जो है, किडनी पेशेंट है, वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि जो क्रेटिनाइन है वो मेडिसिन से कम हुआ है या फिर डायलिसिस से कम हुआ है? देखिए, डायलिसिस से जो क्रेटिनिन कम होता है वो कुछ देर के लिए होता है, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म सही नहीं होता है। वो तो आपने एक मशीन का सहारा लिया और उसका डायलिसिस जो है वो किया और उसका जो क्रेटिनिन लेवल है कम हो गया, लेकिन वो फिर बढ़ता है क्योंकि हमने जड़ पे काम नहीं किया, हमने किडनी को, अपनी किडनी को ठीक करने के ऊपर काम नहीं किया। लेकिन जब मेडिसिन दी जाती है तो क्या होता है कि अपने आप उसको, जब फंक्शन उसका नॉर्मल होता है, फंक्शन जब उसका ठीक होता है, तो उसके ऊपर अपने आप एक प्रक्रिया होती है शरीर की, तो उसको वो बैलेंस करता है और उसको ठीक करता है।